Hello friends, welcome back in your base channel MS कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो मेरा पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। और मैंने उस समय आपको बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तो उस कंडीशन में बने हुए बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब आयोनिक बॉन्ड में आपने तो पढ़ा था कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कंप्लीटली और दूसरा उसे रिसीव कर लेता है, तो उस तरह से उनके बीच बना हुआ जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। बट कोवैलेंट के बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड के कंडीशंस में सिर्फ शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है, कंप्लीटली डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं होता है या कोई कंप्लीटली उसे रिसीव नहीं करता है। तो आइए इसी चीज को आगे हम बढ़ाते हैं। मैंने बताया था कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आइए इन्हें पहले एक जनरल कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं, सब में एक एक सिंगल हैं, उनको समझते हैं। फिर मैं इसे कार्बन से कोरिलेट करता हूं कि कार्बन भी सेम कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल बना सकता है। पहले सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो बने हैं वो कितने बने हैं, 1 बने हैं। ठीक है, अब इस चीज को लेकर कई बार कंफ्यूजन होता है, मैं अभी आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। पहले इसको बनाते हैं। अगर हम H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें तो H2 में आपको पता है एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बना हुआ। अब हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, आप ऐसा सोच के चलिए कि मुझे नहीं पता कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। आप पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन बनाइए तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके हिसाब से फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक ही रहेगा। मतलब मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप सोचिए अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जो आयोनिक के कंडीशन पे हम लोग सोचते हैं, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो फिर ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा। तो फिर ये क्यों अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, सेम वे में ये भी क्यों करे। ठीक है, तो उस जगह पर एक ही चीज होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, सबका टारगेट होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना। तो हाइड्रोजन जो होता है वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस दैट इज हीलियम, उसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन बनाता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए तो ये हीलियम के जैसा 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। अब ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, भाई साहब मेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, एक काम करो तुम अपना वाला, इस हाइड्रोजन से बोलता है, तुम अपना वाला ये हाइड्रोजन मुझे शेयरिंग में मुझे दे दो। तो ये सोचता है पहले अपने दिमाग में कि भाई ये मांग तो रहा है लेकिन मेरा इसमें फायदा ही नजर आ रहा है। क्या फायदा है, क्योंकि शेयरिंग में, कोवैलेंट बॉन्डिंग में यही चीज होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन मैं इसको शेयर करूंगा उतना सामने वाले से भी शेयर में यूज करूंगा। तो दोनों तो चाह रहे हैं कि मेरे पास एक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में मिल जाएगा तो मेरे पास 2 हो जाएगा और इट विल बिकम हीलियम गैस। और सेम वे ये हाइड्रोजन सोच रहा है कि जब मैं इसको दिया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ले लूंगा। तो इस तरह से आपस में दोनों लोग शेयरिंग करके किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, हीलियम गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आता है। और इससे फायदा क्या होगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने से, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया, फिर भी मैं आपको बताता हूं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद ये काफी स्टेबल हो जाते हैं, और जैसे हम आप अपने लाइफ में काफी स्टेबल होना चाहते हैं वैसे ही इन लोगों का भी कुछ ऐसा ही विचार चलता है। तो आइए देखते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है इससे एक शेयरिंग में यूज कर लेता है। अब आप देखिए इसके पास एक था, एक शेयरिंग में यूज कर लिया, ये 2 बना लिया, मतलब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हीलियम जैसा बन गया। सेम वे में अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर में दिया है तो बदले में शेयर में उससे भी लेगा। उस कंडीशन में इसके पास एक था और ये क्या करता है, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर में यूज करके इसका भी 2 हो गया। तो इस तरह से दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ,
एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, मतलब एक इसका, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हुए। और इनके बीच में ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी को जब हम आगे दिखाते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग बनती है, और ये बॉन्डिंग को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है ये शेयरिंग से बना है। जैसे हम आप हैं, कभी हो सकता है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ना आए हों, बट समय के साथ साथ जब आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, अभी हो सकता है हमारे कई ऐसे न्यू यूजर्स होंगे जो इसे देख रहे होंगे। देखने के बाद वो भी जान जाएंगे कि हाँ, हमें MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल से फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, बार बार हमारे साइट पर, हमारे यूट्यूब साइट पर विजिट करेंगे। ठीक है, MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पर विजिट करेंगे, और धीरे धीरे करके क्या होगा, मैं अपने ज्ञान को शेयर करूंगा और आप उस ज्ञान को गेन करने की कोशिश करेंगे, शेयर करने की कोशिश करेंगे। कमेंट्स आप लिखेंगे, इस तरह से हमारे और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, दैट इज शेयरिंग। और जब शेयरिंग होती है तो हमारे और आपके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, आप भी हमारे MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं। इसी तरह से इनके बीच होता है, जब शेयरिंग होती है तो इनके बीच में बॉन्ड, एक रिश्ता, बंधन बन जाता है, और उसी बंधन को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड 1 पेयर होते हैं, मतलब एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम पेयर में कहते हैं 1 पेयर। 1 पेयर में 2 आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 पेयर बनता है, मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड के बनने में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से सेम वे में कोवैलेंट बॉन्ड डबल भी बनता है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कितने होंगे, अब डेफिनेटली आप बता सकते हो 2 पेयर्स। क्यों, क्योंकि अगर एक सिंगल के बनने में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो 2 बॉन्ड के बनने में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, O2 ऑक्सीजन से समझते हैं। देखिए, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां पर, एक ऑक्सीजन यहां पर। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8, और कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा 2,6, मतलब वैलेंस सेल या लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें भी सेम करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब सेम वे में आप सोचिए, ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे, तो इस भाई साहब के पास 6 हैं, और ये 2 रिसीव करके 8 बना लेगा। लेकिन इस ऑक्सीजन का फायदा क्या हुआ, कोई फायदा नहीं होगा, और बिना फायदा के कोई जुड़ाव नहीं होने वाला है। इसी वजह से यहां पर आयोनिक बॉन्ड की कंडीशंस खत्म हो जाती हैं। तो बचा क्या, कोवैलेंट बॉन्डिंग। देखते हैं शेयरिंग से कुछ बात बनती है क्या। ये ऑक्सीजन बोलता है इस ऑक्सीजन से, भाई साहब आप मुझे अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में मुझे दे दीजिए, तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, सेम वे में इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में ले लिया, पहले से 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर में लेकर के 8 बना लिया, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, अगर इसने शेयर में अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में लेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में लेकर के इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। पहले से 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के 8 पूरा कर लिया। अब आप इसी चीज को बीच में ये जो बना है शेयरिंग, इनको ध्यान से देखिए, ये जो बना है इसी को मैं बनाने जा रहा हूं, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर में इसको दिया, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको शेयर में दिया। इस तरह से दोनों के बीच में देखिए, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। इनके बीच में, ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बना कोवैलेंट का, और इसके बीच बना सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने, 2 पेयर्स, 1 पेयर 2 पेयर, और बॉन्ड टोटल कितने बने, 2 बॉन्ड्स बन गए। तो इस तरह से डबल बॉन्ड कैसे बनता है कोवैलेंट में, मैंने ये आपको बता दिया। अब आ जाते हैं सेम वे में कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब आप समझ चुके होंगे नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर कितने होंगे, 3 पेयर्स होने वाले। क्यों, क्योंकि सिंगल में अगर 1 पेयर, तो डबल में 2 पेयर, और ट्रिपल में 3 पेयर, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए, 6, 3 2 जा 6।
इसको एग्जाम्पल से समझते हैं N2 से। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,5। तो इस तरह से नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप सेम वेम सोचिए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, मतलब इसने डोनेट कर दिया। इसका तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, बट इसको क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। दैट मीन्स कि इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड नहीं बन सकता, मतलब कोई डोनेट नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन क्या बचा? सेम, शेयरिंग करने का। ये बोलता है मेरे पास 5 है, इस नाइट्रोजन से बोलता है आप अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर में दे दीजिए, तो मेरे पास 5 है और टोटल आपका 3 शेयर में मैं यूज करूंगा तो मेरा 8 हो जाएगा। तो ये सेम बोलता है ठीक है भाई साहब, आप ले जाओ मेरा 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बदले में मैं भी आपसे 3 इलेक्ट्रॉन एज ए शेयर में चाहूंगा। ये बोलता है नो प्रॉब्लम, आप यूज कर लीजिए। तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन था और इसने इसके 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करके क्या कर लिया, इस नाइट्रोजन ने भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने बना लिया, क्योंकि इनर्ट गैस के लिए कंडीशन है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के वैलेंस शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम जैसा बनता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हीलियम भी हमारे इनर्ट गैस में आता है। तो इस तरह से अब आप सेम वे में देखिए, इनके बीच में कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, मैं इसी को बना रहा हूं। ये नाइट्रोजन, यहां पर इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर फर्स्ट बॉन्डिंग हुआ, सेकेंड और थर्ड, टोटल कितना हुआ? 3 कोवैलेंट बॉन्ड बने। और कितने पेयर हैं? 1 2 3 पेयर्स हैं। 3 पेयर्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 3 2 जा 6। एक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं या 1 पेयर इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ चुका होगा डेफिनेटली कि किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बनता है। अब मैं आपको लेसन पढ़ा रहा हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सेम वे में अब मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बन कैन फॉर्म आल्सो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड विथ सेल्फ कार्बन, मतलब खुद कार्बन कार्बन एटम्स आपस में जुड़ करके, या कार्बन किसी अदर एटम के साथ भी जुड़ करके यही सेम चीज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको सेल्फ वाले कंडीशन, मतलब कार्बन कार्बन आपस में जुड़ करके किस किस कंडीशन में सिंगल, डबल और ट्रिपल बनाते हैं, उनको मैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल से समझाता हूं। और ये जो मैंने एग्जाम्पल समझाया हुआ है, इनके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसी लेसन में आने वाले वीडियोज में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जब मैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आप बेसिक समझिए। ये है C2H6, इसको पढ़ते हैं क्या? एथेन, ETHANE। ठीक है, देखिए C2H6, यहां पर कार्बन और कार्बन, ये हो गया C2H6। अब आप सोचिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो यहां पर आपको पता है ये कार्बन आपस में जुड़ेंगे तो एक वैलेंसी यहां पर इसका हो गया 2 3 4, इस कार्बन का 4 हो गया। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 एंड 4। अब ये कार्बन आपस में इससे जुड़ गया होगा और H6 है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, ऐसे सेम वे में 3 हाइड्रोजन यहां पर, टोटल कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गया। तो ये कार्बन जो है ये क्या करेगा? ये जो है पहले से ही 4 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और इससे जुड़ करके कोवैलेंट बॉन्डिंग में कितना बना लिया? 5 हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज करेगा, 6, इससे 7 और इससे 8। इस तरह से ये कार्बन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, अपने वैलेंस शेल में। और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से इस वाले इलेक्ट्रॉन को एज ए शेयरिंग में यूज करके हीलियम जैसा बना लेगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। पहले से एक है, एक इससे शेयरिंग में यूज कर लेगा, तो एक इनके बीच बॉन्डिंग बना, एक इनके बीच, एक इनके बीच, और ये कार्बन। इस तरह से इसका ऑक्टेट भी कार्बन का पूरा हुआ। देखिए 1 2 3 4 जो पहले से था, एक इस कार्बन से शेयरिंग में लिया, 5 इससे लिया, 6 7 और 8 शेयरिंग में, ठीक है। सेम वे में इधर पर भी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो लोग क्या किए हैं, इस कार्बन से बॉन्डिंग कर लिए। देखिए इस कार्बन का भी 1 2 3 4
पहले से है और इससे 5, 6, 7 और इस कार्बन से शेयरिंग में यूज करेगा 8। तो ये जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना हमारा एथेन में। तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल सिंगल बन गया। ये देखिए एथीन इसको पढ़ते हैं, एथीन, एथीन, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं एथाइन, ETHYNE। मैं बताऊंगा इनका नेमिंग कैसे करते हैं, ये सब मैं हाइड्रोकार्बन्स वाला पार्ट जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पर आप क्लियर कर दूंगा। आइए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। C2H4, देखिए 2 कार्बन C2, और मैंने बोला था इनके बीच में एक बॉन्डिंग तो होगा क्योंकि जुड़े हुए हैं आपस में। H4 है, मतलब पहले मैं वैलेंसी कर दूं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। आप खुद देखिएगा, अब इसमें मॉडिफिकेशन करना है, बट आप देखिए कैसे मैं कर रहा हूं। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। चलिए एक हाइड्रोजन यहां पर मैंने कर दिया, एक हाइड्रोजन यहां पर कर दिया, इक्वली करते हैं। फिर एक हाइड्रोजन यहां पर इस कार्बन के लिए, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के लिए। अब जरा आप ध्यान से देखें, ये हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसने इस कार्बन से कोवैलेंट बॉन्डिंग बना लिया, इस कार्बन से कोवैलेंट बॉन्डिंग बना लिया। सेम वे में ये हाइड्रोजन भी इससे कोवैलेंट बॉन्डिंग और इससे कोवैलेंट बॉन्डिंग कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो फ्री पड़ा है, तो अल्टीमेट अब हम इसको कहाँ एडजस्ट करते हैं? यही इलेक्ट्रॉन अब हमारा एडजस्ट हो जाता है इस जगह पर और ये वाला इस जगह पर, ठीक है। और 2 कार्बन के बीच में क्या बना? डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। ये कार्बन 1 2 3 4 अपना रखा है, इससे एक 5, इससे एक 6, और इस कार्बन से जुड़ा है 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, मतलब डबल बॉन्ड में, तो 7 और 8, तो इसने ऑक्टेट पूरा कर लिया। सेव में ये भी कार्बन इस कार्बन से 2 और पहले से 4, 4 और 2 6 और 7 और 8, ऑक्टेट अपना पूरा कर लेंगे। इस तरह से 2 कार्बन के बीच में क्या बना? डबल बॉन्ड बना, जो कोवैलेंट कंडीशन में है। अब लास्ट में एथाइन को मैं आपको बताता हूं, इसमें भी सेम 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना लीजिए। अब हाइड्रोजन कितना है? 2 है, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा। अब आप देखिए कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, 1, इसका भी 1, और इस हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्डिंग कर लिया, इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, बट 3 अभी भी कार्बन की वैलेंसी बची हुई है और जुड़ने के लिए कोई नहीं बचा, तो ये कार्बन आपस में ही क्या करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट में बना लेते हैं। पर देखिए टारगेट क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बनना। क्या वो पूरा हो रहा है? आइए चेक कर लेते हैं। इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पहले से, इस कार्बन के साथ इसने शेयरिंग किया 3 इलेक्ट्रॉन का, तो 3 3 6, और यहां 7, और यहां पर इस हाइड्रोजन से 8 पूरा कर लिया। सेम वे में इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन से 1 और यहां पर 2 3 4 5 और इससे शेयरिंग में 6 7 8 ऑक्टेट पूरा कर लिया। और इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज करके हीलियम बना लिया, और इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके हीलियम बना लिया। तो इस तरह से 2 कार्बन के बीच में क्या बना? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो आई होप कि आपको ये समझ में तो आ ही चुका होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कार्बन किस तरह से सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप एक बार लाइक जरूर कर दें हमारे इस वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है, हमें लगता है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर आपने MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के फैमिली में एंटर कर जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।